सभी बच्चों को सभी बच्चों को नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई? क्लास करके थके हुए आ रहे हैं? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? सनी भाई ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है। बहुत टैलेंटेड है वो। मुझसे आप ऐसा क्वेश्चन मत ही पूछिए। आप किस बैच में है पहले ये बताइए। सनी भाई ने एक डाउट पूछा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है। मतलब उन्होंने मैकेनिक्स, पक्का वो 12th क्लास के ही बच्चे होंगे जिनको मैकेनिक्स नाम की चीज पूरी तरीके से गायब है उनके दिमाग में। ठीक है, तो आप सर्कुलर मोशन देखिएगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स को कोई बैलेंस नहीं कर रहा है भाई। अगर कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो रेडियल एक्सेलरेशन लगता है, और जब रेडियल एक्सेलरेशन लगता है, ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन लगता है तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते हैं, F=ma। हमने वहां कोई इक्विलिब्रियम नहीं लगाया है इसीलिए। ठीक है सनी भाई, ठीक है सनी भाई। सनी भाई ने आज शुरुआत में ऐसा दाग दिया। कौन सी मिसाइल दागे हो यार? दिल छलनी कर दिया तुमने ऐसा डाउट पूछ के। हैं मतलब हो सकता है आपको ये टैलेंटेड डाउट आए, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर है तो यहाँ एक एक्सेलरेशन होता है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ न्यूटन सेकेंड लॉ लगता है, कोई भी फोर्स बैलेंस नहीं हो रहा है। F=ma, ये न्यूटन सेकेंड लॉ लग रहा है। ठीक है भाई सनी भाई। तो सनी भाई ने लगता है मैकेनिक्स नाम की चिड़िया कभी देखी नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं। कल मैंने आप लोगों को बेसिक थ्योरी कुछ ना कुछ बताई थी, एक दो क्वेश्चंस भी कराए थे जनरल वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक अच्छा वेरिएशन इसमें करते हैं जो आने के चांसेस रहते हैं, कहीं भी पूछा जा सकता है। केस ऑफ एटॉमिक कोलिजन, एटॉमिक कोलिजन की बात करेंगे ना, इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेट करेंगे। फिर एटॉमिक कोलिजन की बात करें, मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब कोलाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ कोलाइड करेगा, एक न्यूट्रॉन हाइड्रोजन एटम के साथ कोलाइड करेगा, दो हाइड्रोजन एटम कोलाइड करेंगे, एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हीलियम आयन के साथ, है ना, उसके साथ कोलाइड करेगा, तो इस कोलिजन से क्या होगा? अरे क्वेश्चंस होंगे भाई, उस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो पहले थ्योरी तो पूरा बता दूं एटॉमिक की, सारे वेरिएशन कवर करके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक कोलिजन, एटॉमिक कोलिजन में फिर क्या होगा? तो बात करते हैं कि हमारे जो नॉर्मल, जो हमने अभी कोलिजन पढ़े हैं, इसमें और इसमें अंतर क्या है? एक बहुत बेसिक अंतर ये है, एक बेसिक अंतर ये है, देखो कि आपका जो एटॉमिक कोलिजन है और जो बॉडी के, है ना, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के जो कोलिजन होंगे, ठीक है, उन कोलिजन के बीच में एक भाई बोल रहा है कोलिजन क्यों होगा? अरे भाई कोलिजन कराया जा रहा है, मान लो कोलिजन हो रहा है कि आपको कोलिजन कराया जा रहा है, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सुन तो लो पहले कहानी। मैक्रो एंड माइक्रोस्कोपिक, बिल्कुल मैक्रो बड़ी चीज है, माइक्रो छोटी चीज है। मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं जिसके मासेस बहुत कम है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो अब यहां से हम बात करते हैं कि हमारे पास जो कोलिजन होगा, तो उस कोलिजन में भाई देखिए, मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले। ठीक है, उन कृपया वो बच्चे जो है स्किप, ये टॉपिक, ये लेक्चर स्किप कर सकते हैं जिनको मैकेनिक्स की एबीसी भी नहीं आती, थोड़ी बहुत भी आती है तो कर लेंगे। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², तो वो कर लेंगे। बट जिसको कुछ नहीं आता, जैसे एक भाई बता रहे हैं कोलिजन क्या होता है, तो वो लोग तुरंत तुरंत बिना मतलब तत्काल प्रभाव से
ये लेक्चर स्किप कर दें और जाके अभी बढ़िया बाहर जाके जो है ठंडी हवा में सांस लें, उनके लिए यही सही रहेगा, ये टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, ठीक है। बार बार कमेंट ना करें। तो एटॉमिक कोलिजन जो है, इसमें जो है अंतर ये है, देखो कि हमारे जो नॉर्मल बॉडी के कोलिजन होते हैं, उन कोलिजन में जो एनर्जी है ना, वो जो एनर्जी, हाँ चांद देखें जाके, बिल्कुल सही कह रहे हैं, छत पे जाके चांद देखें, तो ये जो कोलिजन, अभी भी ऐसे फुल मून चल ही रहा होगा, ठीक है, मतलब फुल मून वाला टाइम चल रहा होगा, फुल मून नहीं आया होगा, तो चांद देखें ज्यादा सही है। तो यहां पर अब क्या होगा कि जनरल कोलिजन जो तुम लोग को मैंने पढ़ाया है, उसमें आपने क्या देखा था, इलास्टिक कोलिजन था, इन इलास्टिक कोलिजन था और परफेक्टली इन इलास्टिक था। तो जो ये इन इलास्टिक कोलिजन में जो एनर्जी का लॉस होता था, वो किस में जाता था, डिफॉर्मेशन में जाता था, है ना, डिफॉर्म हो जाती थी बॉडी, तो वो डिफॉर्मेशन के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता था, है ना, और बाकी जो है हीट में डिसिपिएट हो जाते थे, ठीक है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, जो कोलिजन होगा माइक्रोस्कोपिक में, तो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन एटॉमिक कोलिजन इफ कोलिजन इज, अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एनर्जी का कोई लॉस इसमें भी नहीं होगा। लेकिन अगर इन इलास्टिक है, इफ कोलिजन इज इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, है ना, देन द डिफरेंस in the kinetic energy then difference in the kinetic energy is utilized for एक्साइटेशन, है ना, एक्साइटेशन ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन, जो भी आप बोलो, ये मतलब है। तो एक बहुत ही, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि कभी भी माइक्रोस्कोपिक का अगर कोलिजन होगा, तो उस कोलिजन में आपको यह ध्यान रखना है कि जो यहां कोई हीट उट नहीं निकलेगी, यहां कोई हीट नहीं निकलेगी कि जो भी एनर्जी डिफरेंस हुआ तो उससे हीट निकल रही है, हीट नहीं निकलेगी कोई, ठीक है, क्योंकि यहां पे कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। भाई जो हीट निकलती है वो कैसे निकलती है, बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है, यहां कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में दो प्रोटॉन प्रोटॉन कोलाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन कोई भी कोलाइड करेगा, तो उनकी जो इन इलास्टिक की बात कर रहा हूं या परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होगा कि जो एनर्जी का डिफरेंस होगा काइनेटिक का, वो किस में यूटिलाइज होगा, ट्रांजिशन करने में, है ना। कोई एटम है वो उसे एब्जॉर्ब करेगा। आपको पता है कि कोई यहां पे मान लो किसी, अब यहां से जो फोटोन होता था, फोटोन एब्जॉर्ब करता था कोई इलेक्ट्रॉन, तो वो किसी हायर एनर्जी लेवल पे जाके ट्रांजिशन मारता था, यही तो होता था। तो यहां पे जो ट्रांजिशन होगा, यहां पे जो ट्रांजिशन होगा वो किसकी वजह से होगा, डेल्टा के ई की वजह से। तो यहां पे जो ट्रांजिशन होगा, नॉर्मल कोई आप इलेक्ट्रॉन या एटम ले रहे हो, तो यहां जो डेल्टा के ई मिलेगा इसको, ये डेल्टा के ई लेकर इसको ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम E1 EN1 से EN2 में। तो EN2 अपना ग्रेटर देन EN1 है, समझ गए भाई। तो डेल्टा के ई होगा क्या, डेल्टा के ई क्या होगा, के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल, के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल,
है ना, ये होगा अपना डेल्टा के ई। तो इसको ये क्या करेगा, ये डेल्टा के ई लेकर ट्रांजिशन करेगा, और ये डेल्टा के ई इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा। तो फॉर ट्रांजिशन ना डेल्टा के ई, ट्रांजिशन कब होगा, जब ये जो डेल्टा ई है, एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा ई, है ना, डेल्टा के ई जो होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, कम से कम दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा ई, है ना, एनर्जी डिफरेंस जो भी ट्रांजिशन ये कर रहा होगा उसके एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा। क्या वीडियो आएगी यूट्यूब पे, मैं दिन भर उठता हूं, ठीक है, 1 बजे से दिन भर आपको पढ़ाने में बीत जाता है, तो मैं मेरे पास कहाँ ही टाइम है कि मैं अपना यूट्यूब पे कुछ वीडियो डालूंगा। आपको पढ़ा के सेलेक्ट करा दूं, बस इसी में सेटिस्फेक्शन है। तो यहां से ठीक है, तो ये तो फोटोन वाला है, ये आप कल पढ़े हो, ये तो फोटोन वाला है एक्साइटेशन का। ये आज पढ़ रहे हो कि जो कोलिजन से जो एनर्जी मिलेगी। यहां तक तुम लोग को ये बात समझ में आई कि नहीं, पहले कमेंट करके बताना जरा कि ये जो मैंने आपको एटॉमिक कोलिजन की बेसिक थ्योरी कुछ बताई है, ये पहले क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ जरा कमेंट करके, तो आगे बढ़े, जल्दी बताइए। ये क्लियर है बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल लूंगा तो और क्लियर होगा। देखो, जैसे पहला एक एग्जाम्पल कोलिजन कराते हैं, कोलिजन बिटवीन न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम, तो किसी न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन एटम के बीच में कोलिजन मान लो करा रहे, ठीक है। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो आप लोग मुझे बताओ क्या कोई एक्साइटेशन होगा? कोई अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो क्या कोई एक्साइटेशन होगा बच्चों? डेल्टा के ई क्या होगा फिर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में? डेल्टा के ई क्या होगा? के ई इनिशियल इक्वल टू के ई फाइनल रहेगा, डेल्टा के ई 0 रहेगा। तो कोई भी चांस नहीं है, बिल्कुल कोई भी चांस नहीं है कि फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की अगर बात करोगे तो पहला केस 1 अगर लेते हो, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कोई ट्रांजिशन नहीं होगा। अब न्यूट्रॉन में तो कोई ट्रांजिशन होगा नहीं है, आप इतना तो समझदार हो। एटम में होगा ट्रांजिशन, है ना, तो एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांजिशन लेंगे, न्यूट्रॉन की तो बात नहीं होगी। तो फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन आप क्या बोलोगे? अगर पहला केस लेते हो तो मान लो आपके पास ये न्यूट्रॉन है ना, कॉम्प्लिकेसी को दूर करने के लिए दोनों का मास सेम ले रहा हूं, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, और ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। ये मान लो रेस्ट पर है, इसका मास भी m ले लेता हूं, दोनों के मासेस सेम नियर अबाउट लिया है ना, तो इसकी वेलोसिटी अगर v नॉट है, तो जस्ट बिफोर कोलिजन है। मैंने डिस्क्लेमर क्यों दिया था? इसीलिए दिया था, कोलिजन की बेसिक बातें जिनको आएगी उन्हीं को मजा आएगा। अब आप आफ्टर कोलिजन क्या होगा आपको पता है, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। भाई नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये स्किप कर दीजिए, ठीक है। ये मैं बहुत एक्सक्लूसिव थ्योरी बता रहा हूं, शायद जेई मेंस में आ जाए तो आ जाए, तो इसमें से जो रटने वाली बात है तो रट के काम चलाइएगा, और क्या कर सकते हैं, बाकी बच्चों को तो बताने दीजिए। तो यहां पे ये m है, ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये रेस्ट पर हो जाएगा। हेड ऑन कोलिजन की बात हो रही है, हेड ऑन, तो सभी बच्चों को पता है कि हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। तो ये रेस्ट पर आ जाएगा न्यूट्रॉन, ये रेस्ट पर आ जाएगा,
डिस्क्लेमर के जगह पे बोलना चाहिए जनहित में जारी संदेश। अगली बार से यही बोलूंगा, जनहित में जारी संदेश। तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, ये m है और ये v से चलने लगेगा, ये v0 से चलने लगेगा हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के पास कोई भी एनर्जी मिली नहीं, मतलब जो चेंज है, जो डेल्टा के का जो चेंज होगा, डेल्टा के का जो चेंज होगा, उस डेल्टा के के चेंज है ना, जो आपका डेल्टा के जो चेंज होगा, आप लोग का कमेंट तो गायब ही हो गया भाई, आप लोग के बिना नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं। कोई नहीं दिख रहा है बच्चा, एक मिनट। हाँ अब आ गए, सभी लोग आ गए, सभी लोग आ गए। तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा कि ये फाइनल है आफ्टर कोलिजन, और ये बच्चों जस्ट बिफोर कोलिजन है। ठीक है, तो ये आफ्टर कोलिजन है और ये जस्ट बिफोर कोलिजन है। तो आप सभी को पता है कि यहां पे के इनिशियल इक्वल टू के फाइनल है ना। मोमेंटम कंजर्व करोगे तो आप मोमेंटम कंजर्व करोगे तो भी वही चीज मिल रही है, के इनिशियल इक्वल टू के फाइनल। तो डेल्टा के जीरो है, ठीक है, तो डेल्टा के जीरो है तो नो ट्रांजिशन है ना। तो हाइड्रोजन एटम का कोई भी ट्रांजिशन की बात नहीं करोगे। मेरी बात समझ गए सभी लोग? तो कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगा, डेल्टा के जीरो है तो नो ट्रांजिशन। नो एक्साइटेशन कर लो। कोई एनर्जी इसको एब्जॉर्ब करने को मिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये तो पहला केस है। तो ये तो आपको कभी भी मिलेगा तो आप मतलब ये बता दिया, आप देखकर टिक कर दोगे कि इलास्टिक कोलिजन होगा तो कोई ट्रांजिशन नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर इन इलास्टिक हो, परफेक्टली इन इलास्टिक, क्योंकि इसी में मैक्सिमम मिलेगा, परफेक्टली इन इलास्टिक, तो मैक्सिमम चेंज जो के का मिलेगा वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में मिलेगा। मानते हो कि नहीं? उसमें के मैक्स होगा। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में सभी को पता है कि अब क्या होगा। जैसे ये अपने पास न्यूट्रॉन था, ये हाइड्रोजन एटम था, ये V0 है, मास सेम ही लिया गया है, ये रेस्ट पर है। तो उसके बाद फिर क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक में दोनों चिपक कर चलेंगे, तो ये हो जाएगा 2m, और ये Vc से चलेंगे। यही तो होगा आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन यही तो होगा, देखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही समझे। हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस एनर्जी को यूज करके अपना ट्रांजिशन करेगा हायर एनर्जी लेवल पे। ठीक है, अपना हायर एनर्जी लेवल पे ये ट्रांजिशन करेगा जो हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसा आपने अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा कि वहां पे हम लोग फोटोन लेके आते थे, वो फोटोन एब्जॉर्ब करता था तब एक्साइट करता था, या किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर में उतरता था तो एनर्जी डिफरेंस के अबाउट फोटोन इमिट करता था, जो आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कल पढ़ा। तो यहां पर अब वो हम एटॉमिक कोलिजन से एक्साइटेशन करा रहे हैं। एटॉमिक कोलिजन से जो चेंज होगा, परफेक्टली इलास्टिक में कभी एक्साइटेशन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स का हाइड्रोजन एटम में। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, ट्रांजिशन क्यों नहीं किया? अरे इलास्टिक में आपके पास डेल्टा के ही नहीं है ना भाई।
जब डेल्टा के ही नहीं है, जो पहले नॉर्मल बॉडी में जो हीट के फॉर्म में जाता था, वेस्ट हो जाता था, वो यहां पर डेल्टा के ही जो आएगा, वो डेल्टा के हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स उसको एब्जॉर्ब करेंगे और वहां से ट्रांजिशन करेंगे। ये पहली थ्योरी तो बता दी थी मैंने, ये आपको मैंने बेसिक थ्योरी जो ये तो आपको फोटोन वाला है, ये हटाइए, ये यहां पे कोलिजन, ये एटॉमिक कोलिजन से एक्साइटेशन है। एटॉमिक कोलिजन से ये एक्साइटेशन है, दिख रहा है आपको कि ये डेल्टा के ही कहां से आया है, समझ गए होंगे। और यहां से ये हाइड्रोजन एटम या जो भी होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स किसी हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे, तो डेल्टा के ही परफेक्टली इलास्टिक में 0 है, इसीलिए ऐसा हुआ है। और परफेक्टली इन इलास्टिक में देखिए, यहां पर परफेक्टली इलास्टिक कौन सा होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कौन सा होगा, ये अभी आपको क्वेश्चन में एनर्जी डिफरेंस से पता चल जाएगा, अभी बात करेंगे। तो यहां पे आपको, और ऐसे भी वो दिया होगा आपको, ठीक है, वो दिया होगा। तो यहां पे तो बता दो कि क्या हो जाएगा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से, एलएमसी से आप वीसी निकाल सकते हो, क्या होगा एम वी नॉट 2mvc। तो कॉमन वेलोसिटी कितनी आएगी, वी नॉट बाई 2। तो व्हाट अबाउट एनर्जी, के इनिशियल क्या था, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, के फाइनल क्या होगा, हाफ 2m वीसी स्क्वायर, दैट इज हाफ 2m, वीसी कितना है, वी नॉट स्क्वायर बाई 4। तो यहां से आपको के फाइनल क्या मिलता है, वो मिलता है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इंटू 1/2। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी के इनिशियल है दिस इज इक्वल टू के फाइनल। इसको रटिएगा मत, ये केवल दोनों मासेस सेम है तब ऐसा आया है, तो आपको दोनों मासेस सेम है तब रट सकते हैं, हमेशा नहीं। के फाइनल बाई 2, तो के इनिशियल जो है, के फाइनल उल्टा कैसे, उल्टा लिख दिया, ठीक है, तो के फाइनल होगा ना ये, तो के फाइनल जो आ रहा है वो आ रहा है के इनिशियल बाई 2, दिस इज इक्वल टू के इनिशियल बाई 2, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं के इनिशियल बाई 2। अरे भैया इतना ज्यादा पढ़ लिए हो तुम। म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी कहां से आ जाएगी मेरे भाई, ये चार्ज पार्टिकल हैं क्या, न्यूट्रॉन के साथ कोलिजन करा रहा हूं, वो भी एटम का करा रहा हूं। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब आते ही एक भाई ने दागा मिसाइल, अब तुम भी मिसाइल दाग रहे हो ऐसा भयंकर वाला है, यही पढ़े हो। तो ये 8 क्लास का बच्चा बताएगा यार म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, के Q1 Q2 बाई आर, ये कहां से आ जाएगा यार, बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तो के फाइनल अपने पास ये होगा के इनिशियल बाई 2, तो के इनिशियल बाई 2 अपने पास है। कुछ बोलने से पहले थोड़ा बहुत सोच लिया करो, ठीक है, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा, कोई बात नहीं। मुझसे आप सुनोगे तो कुछ स्पेशल इफेक्ट के साथ सुनोगे, जिससे कि आपके दिमाग में हमेशा याद रहेगा कि अच्छा सर ने इसके लिए ये बोला था, इतना शुभ विचार नहीं लाना है। तो के फाइनल हो जाएगा के इनिशियल बाई 2, ठीक है। अब बच्चों ये बताओ कि हमें डेल्टा के मिल रहा है और वो मैक्सिमम मिल रहा है, तो अब ट्रांजिशन की बात होगी, ठीक है। तो अब ट्रांजिशन की बात होगी, तो हाइड्रोजन एटम के लिए मैंने कहा था कुछ रट लेना, इनिशियल वाले 2-4 रट लेना एनर्जी। अब आप मुझे बताओ कि मिनिमम ट्रांजिशन के लिए क्या चाहिए होता है, मिनिमम ट्रांजिशन के लिए डेल्टा के ही पहले लिख ही लें। तो हमारे पास डेल्टा के ही जो आया वो आया के इनिशियल बाई 2। के इनिशियल कितना है सभी को पता है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक बात है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/4m वी नॉट स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, है ना, ये हो जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ कि ये क्या होगा, यूटिलाइज बाय ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर एक्साइटेशन।
या फॉर ट्रांजिशन लिखो। हायर एनर्जी लेवल। बोलो अब बच्चों ये बताओ कि सबसे जो है क्या रॉन्ग है भाई, क्या रॉन्ग है बता दीजिए। सबसे जो है हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट से मिनिमम आपसे पूछा जाता है कि मिनिमम वेलोसिटी बताओ या मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ, है ना, के दे दिया जाए मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ न्यूट्रॉन पार्टिकल की, जिससे कि हाइड्रोजन एटम में ट्रांजिशन हो जाए। तो यहां पे बताओ मिनिमम क्या होगा, ये हो जाएगा 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद होगा सभी बच्चों को, और ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे मिनिमम की बात हो रही है, तो मिनिमम ट्रांजिशन ये डेल्टा के ही एटलीस्ट, ये डेल्टा के ही एटलीस्ट, ये जो डेल्टा के ही होगा, ये डेल्टा के ही एटलीस्ट कितना होना चाहिए बच्चों, डेल्टा के ही एटलीस्ट होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मानते हो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम, है ना। तो यहां से आपको हो सकता है वी नॉट पूछे या के ई पूछे, तो आप दोनों में से कोई भी बता सकते हो। तो यहां से के इनिशियल मिनिमम पूछे तो के इनिशियल बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सब जेई मेंस में रटा रटाया पूछा जा सकता है, आप देख के टिक कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के जो है ये इनिशियल, मिनिमम के क्या होगा, के इनिशियल मिनिमम फॉर ट्रांजिशन क्या होगा 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है बच्चों। अच्छा 13.6 था, अरे यार क्या हो गया, 13.6 था। तो 13.6 से ये मैंने सही लिखा है, वहां गलत लिख दिया था, चलो ठीक है। 13.6 से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्लियर है, ये क्लियर है। तो इस टाइप के सवाल की हवा नहीं लगेगी आपको बिल्कुल भी, अगर आपने कभी जीवन में करा नहीं होगा और देखा नहीं होगा तो बिल्कुल दिमाग मतलब परे होगा, सोच से परे होगा कि यहाँ पे कोलिजन से ट्रांजिशन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। इसीलिए सब कुछ पढ़ाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे के मिनिमम आपको मिल जाएगा 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां तक क्लियर है बच्चों, जल्दी बोलिएगा, जल्दी बोलिए। ठीक है भाई, यहां पे N1 1 है, एक भाई पूछ रहा है N1 N2 की कहानी, तो यहां पे N1 1 है ना भाई, N1 1 है और N2 यहां पे 2 है। तो N1 N2 ही तो के लिए ही तो ट्रांजिशन लिखते हैं, क्या पूछ रहे हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे आपसे इसी में पूछा जाए कि न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन एटम में हेड ऑन जो अभी आपने किया, ठीक है, या ऐसे बना लो क्वेश्चन। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर कोलिजन कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए लिख रहा हूं व्हाट टाइप ऑफ कोलिजन इज पॉसिबल। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है उल्टा, बिटवीन न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम if initial kinetic energy, जिसको K बोला जा रहा है, is
है ना, उनकी कुछ वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि K की वैल्यू आपका 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, फिर कुछ और ले लो, अभी अभी किया है 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थोड़ा सा चेंज करके लिखें 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन सबको देखकर बताइएगा कि किस टाइप का कोलिजन हो रहा है। इसको देखकर बताइए। के सभी बच्चों को क्लियर है ना, क्या है के, क्या है, सभी को क्लियर है? रिलेशन बिटवीन फाइनल और इनिशियल बिल्कुल करेक्ट है भाई, मैंने चेक कर लिया, आप चेक करिए अभिषेक, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट है मेरे भाई, देख लो। रिलेशन बिटवीन इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल करेक्ट है, आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चों। सेम कोलिजन है, आपको इस एनर्जी को काइनेटिक, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को देखकर बताना है कि जैसे न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन है अपना, ये के से आ रहा है, के इज फॉर इनिशियल, और ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ये रेस्ट पर है। तो इसको देखकर आपको बताना है कि किस टाइप के कोलिजन्स पॉसिबल हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका यही है कि जो आपने ये अभी हाइड्रोजन एटम के ट्रांजिशंस लिखे थे, है ना, उनके डिफरेंस को याद करिए। जैसे N1 था अपने पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तो था भाई। 1 2 3 4, यही एनर्जी था फॉर हाइड्रोजन के लिए हमने बनाया, हाइड्रोजन एटम के लिए यही था। तो इनके डिफरेंस को देखिए, अब कौन किस पे लाई कर रहा है उसको देखिए। जैसे पहला लीजिए, ये है, अभी आपने पढ़ा है कि ट्रांजिशन के लिए, और ट्रांजिशन है ना, मिनिमम के क्या होगा, के मिन जो होगा वो कितना होगा, के मिन जो होता है वो अभी अभी आपने पढ़ा है ना, के मिन आपने अभी पढ़ा कितना है, के इनिशियल डेल्टा ई, सॉरी फॉर ट्रांजिशन अभी आपने पढ़ा कि डेल्टा ई जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू के मिनिमम, के बाई 2, है ना, के इनिशियल, ये इनिशियल ही है, तो के इनिशियल बाई 2, ये तो अभी अभी आपने पढ़ा। तो डेल्टा ई मिन जो होगा, मतलब मिनिमम के के लिए के डेल्टा ई इक्वल टू के मिन बाई 2, यही तो होगा ना भाई। ये देखिए अभी आपने डिराइव किया है, के इनिशियल बाई 2 इज इक्वल टू डेल्टा, मतलब डेल्टा ई जो भी मिनिमम ट्रांजिशन होगा सबसे, तो वहां से आपने डेल्टा के इनिशियल आपने बताया कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम ट्रांजिशन होगा, निकाल लिया होगा सभी बच्चों ने। तो यहां के लिए डेल्टा ई जो होगा, देखिए 14, इसका मतलब डेल्टा ई कितना मिलेगा, डेल्टा ई आपका 0 से 7 मिलेगा, तो k बाई 2 अगर आप करिए यहां पे पहले पार्ट के लिए, तो डेल्टा ई जो है लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है 0 से 7, डेल्टा ई लाई कर रहा है 0 से 7, देखिएगा जरा, पहले नहीं, डेल्टा ई नहीं है, सॉरी, डेल्टा ई की वैल्यू तो ये होगी, डेल्टा ई जो होगा वो क्या होगा, 0, यहां पे 10.2, और यहां से क्या हो जाएगा, ग्राउंड से ही कर रहे हैं, ग्राउंड से ही 13.6 माइनस 1.6, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास,
मिनिमम बिटवीन द टू ट्रांजिशंस, है ना, मिनिमम आप कर रहे हैं तो मिनिमम बिटवीन एनी टू ट्रांजिशन, 1 से 2, 2 से 3, तो मिनिमम के लिए करते हैं भाई, मिनिमम के लिए कर रहे हैं, फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 से 2 के लिए वो तो आपने लिख लिया, उसके बाद से अपना 13.6, 1.5, ये कितना आ रहा है, है ना, 12.1 आ रहा है। दूसरा क्या आएगा, 12.1 ही आएगा ना, ट्वेल्व पॉइंट वन आएगा। 13.6 है, 3 पॉइंट, इसको आगे भी कोई डेसिमल 3.4 ही होता है ना भाई, तो ये 12.1 और सो ऑन। आप ऐसे बता सकते हो कि यहां से इसका, यहां से इसका, यहां से यहां इसका, सभी का आप बता सकते हो। आगे और बताइए जरा, 13.6 माइनस 0.4 कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरीके से डेल्टा ई बता सकते हो। और के जो दिया हुआ है डेल्टा फॉर ट्रांजिशन, ये तो डेल्टा ई है अपना, इसके लिए के दिया हुआ है, के मिनिमम कितना हो जाएगा, यहां से जो अवेलेबल है डेल्टा ई गिवन कितना है फ्रॉम कोलिजन, डेल्टा ई कोलिजन से कितना मिलेगा, या डेल्टा के कर लो, डेल्टा के ही जो मिलेगा वो k/2 मिलेगा, है ना। तो अब यहां से देख लो कि पहले पार्ट के लिए इसमें क्या क्या मिल रहा है हमें, 14 का 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए। इफ k इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डेल्टा के ही आएगा 0 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां कोई ट्रांजिशन नहीं होगा, नो ट्रांजिशन, कोई ट्रांजिशन नहीं होगा। ये क्लियर है सभी को? भाई ट्रांजिशन हो रहा है, ये तुम्हें चेक करना है, उल्टा तुम्हें चेक करना है। अगर कोलिजन जो है हमारा इलास्टिक, अगर कोलिजन आप जो है इस एनर्जी को देखकर तुम्हें डिसाइड करना है, तभी तो हम यहां डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो कि इफ के इज इक्वल टू 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां से हमें डेल्टा के ही क्या मिलेगा, डेल्टा के ही हमारा है k/2, मतलब 10.2। तो ये तो आपको तुरंत क्लियर हुआ कि ये इससे मैच करेगा। तो ये ट्रांजिशन जो होगा फ्रॉम n1 इक्वल टू 1 टू n1 इक्वल टू n इक्वल टू 2 होगा, है ना। ये ट्रांजिशन होगा, यहां से आप देख पा रहे हो डेल्टा के ही इक्वल टू k/2 कैसे आया। अरे यार सो रहे हो क्या मेरे भाई, अभी अभी तो कराया यार, कैसे आया डेल्टा के ही k/2, ये दिख नहीं रहा आपको कैसे आया। ये सामने जब मैं सेम मास वाले केस ले रहा हूं तो यहां पे ये आया नहीं है, देखिए कैसी बातें करते रहते हो यार। ये देखिए ये सामने लिखा हुआ है डेल्टा के इनिशियल बाई 2, के फाइनल अपने पास के इनिशियल बाई 2 है, तो डेल्टा के अपने पास क्या आएगा, पूछ रहे हो डेल्टा के कैसे आया। अरे यार डेल्टा के इसी से तो आया, के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो के इनिशियल बाई 2 डायरेक्ट यूज कर रहा हूं क्योंकि न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन ही है, दोनों के मास भी वही है, सेम सिचुएशन है, इसलिए यूज कर रहा हूं। क्लियर है? इलास्टिक, हाँ ठीक है, इलास्टिक तो रहेगा ही, अगर जीरो, एक पॉसिबिलिटी है कि अगर जीरो होगा तो इलास्टिक तो होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर ये जीरो को आप लेके चलते हैं तो इलास्टिक तो होगा ही होगा, नो ट्रांजिशन, ठीक है। यहां पे ये इलास्टिक तो सभी में रहेगा,
एक पॉसिबिलिटी जीरो की हमेशा रहेगी, इलास्टिक कोलिजन हमेशा रहेगा। यहां पे जो है अगर इफ डेल्टा के जीरो लेते हो, रेंज अपने पास जो होगा ये 0 से 7 है, डेल्टा के आप यहां पे जो रेंज बोलोगे वो 0 से 0 हमेशा रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो ट्रांजिशन ना करे, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 0 के वजह से इलास्टिक रहेगा। इफ डेल्टा के 0 होता है तो इलास्टिक ही मानेंगे, और अगर डेल्टा के इनिशियल बाई 2 है तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। तो इस तरीके से आप आगे का भी चेक कर लेंगे, इस तरीके से भी आप आगे का भी चेक कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे थर्ड पार्ट है, यहां देखो थर्ड वाला एक और करके दिखाता हूं। 22 है, तो 22 का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों शामिल होंगे, ये दोनों शामिल होंगे, तो यहां 3 केस बनेगा भाई। अगर ये 22 है तो यहां पे 3 केस बनेगा। 11 है ना, तो 11 है तो यहां पे, एक मिनट, ये कितना आएगा, 11 आएगा, नहीं तो 2 ही केस बनेंगे। 11 आएगा तो इसका मतलब इलास्टिक हो सकता है या परफेक्टली इन इलास्टिक में ट्रांजिशन केवल कहां से कहां होगा, 1 से 2। ये नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां पे डिफरेंस कितना आ जाएगा अपने पास, 12.1 चाहिए, जबकि यहां पे 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। नहीं भाई, आगे की क्लास में समस्या नहीं होगी, ये केवल इसी क्लास के लिए ये टॉपिक है। आपको ये छोड़ भी सकते हैं आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आपको नहीं कोलिजन अभी क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका बुरा दिन होगा तब ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे के लिए आप कर लेंगे सभी लोग। 22 के लिए भी आप कर लोगे। 24.18 के लिए क्या होगा, 24.18 के लिए मैं बता देता हूं, उसमें 3 केस होंगे, बाकी वाला तो कर लोगे। 24.18 के इनिशियल अगर अपना ये है 24.18, तो इसमें 3 केसेस होंगे, क्योंकि डेल्टा के जो आएगा वो के इनिशियल बाई 2 होगा, और वो कितना हो जाएगा, देखो वो हो जाएगा 12.09, 12.09, और ये 12.09 यहां ये 12.09, ये 12.09 जो है .02 से तो बड़ा है ही। 12.09 मतलब ये 01 हमने लिया हुआ है, 12.09 यही आएगा ना भाई। पीवाईक्यू में भी ऐसा क्वेश्चन है, बताइए, जेई मेंस वाले सब पूछ रहे हैं। तो 12.09 में क्या होगा, 10.2, ये तो होगा ही, 10.2 आएगा। और मैं कह रहा हूं थर्ड वाले के लिए, थर्ड वाले के लिए आप क्या बोलोगे, थर्ड वाले के लिए तो थर्ड वाले में भी जो है अपने पास 3 केस होंगे, 12.09, और ये हमारा कितना आ रहा है थर्ड वाले में, 1 से 3 के लिए 12.09। एक तरीके से देखो 12.09 का राउंड ऑफ करोगे तो नियर अबाउट 12.1 ही है ना, ये 12.1 ही है ना, फर्स्ट डेसिमल में ले जाओगे तो 1 ही है। तो आप यहां से बता सकते हो कि इसके 3 केस होंगे, तो डेल्टा के ई के इसके 3 केस होंगे भाई, 3 केस पॉसिबल। क्या क्या, जो अपना लॉस है डेल्टा के ई का, इफ डेल्टा के ई 0 तो परफेक्टली इलास्टिक होगा। ठीक है, इफ डेल्टा के ई 10.2 है ना, डेल्टा के ई भाई 10.2 इसके रेंज में है ना, तो 10.2 है तो आप क्या बोलोगे, परफेक्टली इन इलास्टिक।
and collision and transition from n1 equal to 1 to n2 equal to 2. और तीसरा है इफ डेल्टा के इज इक्वल टू 12.09, तो ये भी परफेक्टली इनइलास्टिक में आएगा. एंड ट्रांजिशन फ्रॉम n1 इक्वल टू 1 हो तो ग्राउंड से ही चलेगा, n2 इक्वल टू 3. क्लियर है बच्चों? तो ये जो आपका डेटा है ये है. यार अब मेरा सर भारी हो रहा है भाई, आप बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, बहुत इरिटेशन मचता है. आप न्यूमेरिकल डेटा से मैं कैसे बता पा रहा हूं कि कैसा कोलिजन होगा, इसके लिए अभी आधे घंटे से मैं अपना सर खपा रहा हूं, आपको बताया. तब आप कहां थे? अभी आए हो क्या? मैंने एक ही सिंपल बात बताई है कि अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो जो है हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे, उसको ट्रांजिशन करेंगे. इतनी यार मतलब क्या तुम लोग इंजीनियर बनोगे यार, किस चीज का सपना पाले हुए हो? तो उस ट्रांजिशन में आएगा और वहां से अपने पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन. अरे मोहन बाबू आपको कभी फील नहीं आता, आपको फील चाहिए तो आप कहीं फील लीजिए जाके. आप केवल टेढ़ी बंसी बजाते हो, आप ऐसी बंसी बजाते हो जिससे कि नेगेटिविटी निकलती है. बस हमेशा आपका कमेंट यही रहता है, आपको कभी कोई फील नहीं आता. नेक्स्ट एक केस देखते हैं. मान लो कि अब हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन के जगह पे हाइड्रोजन और हीलियम ले लें. ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन ले लें. केस ऑफ, अब दो एटम की बात कर लें. केस ऑफ कोलिजन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम आयन. तो अब यहां पे वो K/2 रटा हुआ जो करेगा वो गलत हो जाएगा. ठीक है, हाँ बेसिकली यही है कि अगर 10.2 से ज्यादा होगा तो आप जो है आगे के केसेस बनेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं बनेंगे. ठीक है, तो केस ऑफ कोलिजन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो अब यहां K/2 रटे हो तो दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, K/2 करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, आपको फंडामेंटल पे जाना होगा और फंडामेंटल आपका यही है कि अपने पास, चलो अलग कलर से बना दें क्या, एक हाइड्रोजन है और दूसरा अपने पास हीलियम आयन है. ठीक है, तो इसके लिए और हीलियम आपको सभी को पता है अल्फा पार्टिकल है, He2 4. ये तो पता है सभी को कि ये भी नहीं पता है भाई? अरे ये तो पता होगा भाई, ये हीलियम है He+, तो यहां पे आपके पास ये हाइड्रोजन है. ठीक है, तो यहां तक तो सभी को पता है. ये अपने पास मास m है और इसका मास क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है, ये एटॉमिक मास 4m होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, अब ये रेस्ट पर है, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, ये रेस्ट पर ले लेते हैं. ठीक है, अब हम इसमें आपसे पूछा जाए कि मिनिमम के क्या होगा, इसका मिनिमम के क्या होगा. मिनिमम के, ये के इनिशियल है, के इनिशियल अपना कितना है, के है. तो इस काइनेटिक एनर्जी से, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जिससे ये इसको कोलाइड करेगा. हाइड्रोजन एटम, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, तो अब यहां से अपने पास के इनिशियल है, हाइड्रोजन एटम है और ये रेस्ट पर है. तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा बच्चों? आफ्टर कोलिजन सभी को पता है क्या होगा कि आफ्टर कोलिजन जो है ये दोनों मूव करेंगे. अब यहां ये नहीं बोलोगे कि एक्सचेंज हो जाएगा, सेम मास के नहीं है ना भाई, तो सेम मास के नहीं है तो एक्सचेंज मत कर देना. ठीक है, तो जिसको फंडामेंटल पता है वो कर ले जाएगा. जैसे अभी डेरिवेशन बताया था न्यूट्रॉन और इसका, वैसे ही करो.
तो आफ्टर कोलिजन कुछ मान लो कि इनकी वेलोसिटी कुछ अब ये हो जाएगी v1 और v2, ये v1 मान लो और हीलियम की हो जाएगी कुछ v2। लेकिन एक चीज बताओ कि हमें मैक्सिमम देखना है, तो यहां पर आपको इनिशियल के ऑफ हाइड्रोजन है, हमें मिनिमम चाहिए, तो मैक्सिमम डेल्टा ई देखेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस देखेंगे। अगर वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस हमारे ट्रांजिशन, पहले ट्रांजिशन जो अपना जो ट्रांजिशन है हाइड्रोजन और हीलियम में, हीलियम के ट्रांजिशन के, हीलियम के n=1 से n=2 के एनर्जी डिफरेंस से ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग यहां पे इन इलास्टिक, मैक्सिमम के लिए इन इलास्टिक कोलिजन ट्रीट करेंगे, तो इसको हटा देने में ही भलाई है। मैक्सिमम के लिए देखेंगे तो क्या करेंगे कि मैक्सिमम के लिए आप बोल सकते हो कि दोनों क्या होंगे, एक साथ मूव करेंगे। तो दोनों जो है दोनों एक साथ मूव करेंगे भाई। तो दोनों अपने पास एक साथ मूव करेंगे। तो जब दोनों को एक साथ मूव कराओगे तो कॉमन वेलोसिटी निकाल लो, ये 4m है और ये कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे आफ्टर कोलिजन। शायद सब लोग समझ गए। तो दोनों की ये कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, हमेशा आप मैक्सिमम का केस लेके चलोगे और वहां से डेल्टा ही निकालोगे, ठीक है। खुद ही एक्साइट कर लें। अब आपके जैसे टैलेंटेड थोड़े हैं कि खुद ही एक्साइट कर लेंगे, कहीं से उनको एनर्जी मिलेगी तभी एक्साइट करेंगे। आप बैठे बैठे खुद ही एक्साइट हो जाते हो, बहुत बढ़िया भाई, टैलेंटेड हो। तो आफ्टर कोलिजन ये आएगा। अब यहां से अपने पास क्या होगा, देखो कि m इंटू, अब देखो मैं यहां मोमेंटम कंजर्वेशन करा रहा हूं, बट मोमेंटम ये तो सबको पता है कि ke, जिसको मैं k ले रहा हूं, वो ½ mv² होता है, जिसको मैं k को ऐसे भी लिख सकता हूं p²/2m। तो मोमेंटम को मैं ऐसे लिख रहा हूं एनर्जी के फॉर्म में 2mk। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहां पे लिखा मैंने 2m इंटू k अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 5m और k फाइनल, k फाइनल है ना। सीधे सीधे काइनेटिक, इस एक्सप्रेशन से फायदा क्या है, इस एक्सप्रेशन से फायदा ये है कि आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो यहां से अपने पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट निकाल सकते हो और वो स्क्वायर कर दो तो के फाइनल आपको मिल जाएगा। के फाइनल हो जाएगा 2k/5। देखो जरा, के फाइनल आएगा 2k/5। तो व्हाट अबाउट डेल्टा के, डेल्टा के, डेल्टा के अपने पास हो जाएगा के इनिशियल माइनस के फाइनल, दैट इज k माइनस 2k/5। चेक करना भाई जरा। तो 3k/5 आ रहा है क्या भाई, चेक करना जरा। k माइनस 3k/5 चेक करिए भाई। यही आ रहा है, 1/5 आएगा। एक मिनट, मोमेंटम कंजर्व किया, एनर्जी मोमेंटम कंजर्व किया तो यहां पे मिला, और ये 4m इंटू के पी फाइनल में 2mk है ना। तो 2m इंटू के कर दिया मैंने, और यहां पे 4m और 5m इंटू के फाइनल हो गया। तो 2k/5 ही तो आया। तो ये 3k/5 ही तो आ रहा है, चेक करो जरा।
डेल्टा के 3k/5 ही तो आ रहा है, 4k/5 आएगा क्या? कैसे भाई, जरा बता दो मुझे भी, क्या गलती हो रही है? एटॉमिक मास तो सही लिया है ना, क्या गलती हो रही बताइएगा। अच्छा, वेलोसिटी इक्वल कर दी है। अच्छा हाँ, यहां से नहीं, वेलोसिटी इक्वल नहीं किया मैंने, मोमेंटम। अच्छा रुको 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 रुको, ज्यादा शॉर्ट के चक्कर में दिक्कत की है। P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, यही तो करोगे। तो P इनिशियल होगा M इंटू V इनिशियल, दैट इज इक्वल टू 5M इंटू VC। तो VC, अच्छा हाँ, यहां से पहले VC निकालेंगे ना, VC आ जाएगा VI/5, ये कह रहे हो VI/5। तो अब के फाइनल भी हम निकाल सकते हैं। के फाइनल जो होगा वो हाफ 5M इंटू VC स्क्वायर, दैट इज हाफ 5M इंटू VI इनिशियल स्क्वायर अपॉन में 25। हाँ सही कह रहे हो, वो गलती कर दिया था मैंने। के फाइनल ये हो जाएगा हाफ M VI स्क्वायर अपॉन 1/5। तो ये आएगा ना के इनिशियल बाई 5, और के इनिशियल के दिया हुआ है, मतलब k/5। तो ये आएगा डेल्टा के ही क्या हो जाएगा, डेल्टा के ही हो जाएगा k माइनस k/5। तो ये आएगा 4k/5। ये डेल्टा के ही आ गया, ये लॉस आ गया, लॉस, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इसी को तो एब्जॉर्ब करेगा। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, बोलो भाई, इसी को हीलियम आयन के इलेक्ट्रॉन्स मतलब एब्जॉर्ब करेंगे, और इसको मिनिमम के लिए आपको अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। वो ये होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का तो हमें पता था, हीलियम का निकालना पड़ेगा। डेल्टा के ही जो हमारे पास आया है वो आया है 4k/5। अब हीलियम का ट्रांजिशन, हीलियम का एनर्जी लेवल बनाना पड़ेगा। तो हीलियम का जो मिनिमम बनाओ, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है आपको। तो हीलियम के लिए क्या हो जाएगा, एनर्जी का फॉर्मूला सभी को याद है, एनर्जी है -13.6 Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो भाई, तो फॉर हीलियम यहां पे Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, -13.6 इंटू Z हो जाएगा 4² अपॉन में N²। ठीक है, तो N इक्वल टू 1 के लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए, हीलियम के लिए क्या आ जाएगा, E1, वो हो जाएगा -13.6 इंटू 4² अपॉन में 1। ये कितना आ रहा है जरा बताइएगा, ये कितना आ रहा है जरा बताइए। तो ये कितना आ रहा है बच्चों, Z एटॉमिक नंबर है, बिल्कुल कल ही तो पढ़ाया भाई आपको, कल ही तो आपने पढ़ा कि इसको ये जनरल है फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए Z एटॉम, अच्छा ये गलत है, 4 नहीं होगा यार, 2 होगा ना, हीलियम है। तो ये हो जाएगा 4। चेक करना भाई, E1 यही आएगा, E1 यही आएगा। ठीक है, E2 क्या हो जाएगा, मिनिमम के लिए तो एटलीस्ट 2 तो निकालोगे ही, तो -13.6 2² अपॉन में 2²। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे आ जाएगा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे के लिए देखेंगे, हमें मिनिमम निकालना है तो यहीं तक रुकेंगे। क्लियर है बच्चों। तो अब ये जो डेल्टा के ही होगा, जो भी ये हीलियम के लिए है,
तो यहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन होगा ये इस डेल्टा के ई को लेगा और मिनिमम के लिए ट्रांजिशन ये होगा, मिनिमम के लिए ट्रांजिशन ये होगा। ठीक है, कौन सा एटम कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो उसके एनर्जी बैंड से पता चलेगा, और मिनिमम के लिए हमेशा आप 1 से 2 देखोगे। ठीक है, तो यहां पे अपने पास अब डेल्टा निकाल लो। डेल्टा ई जो है वो है अपना E2 माइनस E1, मतलब मॉड अगर आप निकालना चाहो तो E2 माइनस E1, E1 माइनस E2 मॉड ले लो, आपको वैल्यू ही तो चाहिए। तो कितना आ रहा है 54.4 माइनस 13.6, यही है मैग्नीट्यूड। तो कितना हो जाएगा यहां से देख लो, ये 8 हो जाएगा, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। तो 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमारे पास है 4k/5। तो अपना जो डेल्टा के जो लॉस है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा ई मिनिमम। ये डेल्टा ई मिनिमम है भाई, डेल्टा ई ट्रांजिशन का जो मिनिमम है, इससे तो बड़ा ही होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। अच्छा, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि वो पूरा करेगा, भी हो सकता है ये यहां पे पड़ा ही रहे, वो ना जाए, तो वहां से बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। तो डेल्टा के ही अपने पास हो जाएगा 4k/5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 40.8। तो आपसे के मिनिमम पूछा था, तो फॉर के मिनिमम, फॉर के मिनिमम है ना, इक्वलिटी होल्ड कराओगे, क्या करोगे 4k मिनिमम अपॉन 5 इज इक्वल टू 40.8। तो ऐसे क्वेश्चंस इम्पॉसिबल है, अगर आपने नहीं किए हैं तो नहीं सोच पाएंगे। कि मिनिमम अपने पास हो जाएगा 40.8 इंटू 5 अपॉन में 4। तो देख लो बच्चों ये क्या आ रहा है, बता दो। ये आ जाएगा तुम्हारे पास 10.2 इंटू 5 ना। $51 आएगा। कितना आ रहा है 51, बिल्कुल 51। ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट बार बार लिख नहीं रहा हूं, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है। तो इसका 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो कोलाइड करने के लिए आ रहा है। देखिए ये जो के है, ये मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो एक पॉसिबिलिटी बनती है, एक पॉसिबिलिटी है भाई, 0 भी हो सकता है और 51 भी। तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होके और ये ट्रांजिशन हीलियम के आयन, हीलियम का इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ले सकता है। ठीक है, तो इसमें ये पॉसिबिलिटी बनेगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन गजब बात करते हो, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल भाई, उससे कन्वर्जन होता है एनर्जी का। कैसी कैसी बातें पूछ रहे हो तुम लोग, आज एकदम बहक गए हो। ये नहीं पता तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन, पूरी केमिस्ट्री पढ़ ली। क्लियर है बच्चों? और अगर मान लो क्या हो कि सारे पॉसिबिलिटी हो, सारे पॉसिबिलिटी अगर हो तो आप ट्रांजिशन एक और कर लोगे, यहां पे थर्ड के लिए ट्रांजिशन कर लोगे। थर्ड के लिए यहां पे n=3 करके यहां का निकालो, इन दोनों के डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस से अगर बड़ा हो जाए, है ना, सेकेंड वाले लेयर के डिफरेंस से बड़ा हो जाए, तो हमारे पास तीनों पॉसिबिलिटी होंगी, इलास्टिक की, है ना, और किसकी, 1 से 2 की और 1 से 3 की। तो वो आप कर लोगे, अब आगे कर लोगे ना। अवनीश ने कर भी लिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये इसके लिए निकालोगे फॉर ऑल 3 पॉसिबिलिटीज, तो आप वो भी कर सकते हो। आप लोगों को अब शायद क्लियर हो गया इस टाइप के क्वेश्चंस।
आप इजीली हैंडल कर पाओगे। आई थिंक ये सभी को क्लियर है, एक बार बता दीजिए सभी को क्लियर है भाई। अब देखिए मैंने यहां पे एक चीज का ध्यान रहे जो दुर्घटना हो सकती है आपके साथ, मैंने हाइड्रोजन एटम को हीलियम आयन के साथ कोलाइड कराया था। अगर मैं हाइड्रोजन आयन और हीलियम आयन को कोलाइड कराऊं तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों के ट्रांजिशन हो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि कोलिजन बिटवीन, मतलब हीलियम आयन तो था ही, और अगर हाइड्रोजन को भी आयन बना दे एक निकाल के H+, और दोनों एक साइड करा दें, दोनों को एक साइड कराएं, कोलिजन बिटवीन, बोथ एक साइड, दोनों अगर फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, दोनों ग्राउंड स्टेट से एक्साइट करें तो उसके लिए आप क्या बोलोगे? तो क्या होगा बताओ? इसका आंसर दो। हाँ Li2+ हाइड्रोजन का भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है भाई, हाँ एक इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल। तो हाइड्रोजन एटम को हम ग्राउंड स्टेट में मान के कर रहे हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। दोनों के लिए क्या करोगे, तो दोनों की एनर्जी के सम के बराबर कर दोगे। मेरी बात समझ रहे हो? अभी अभी आपने किया है ये। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहां के लिए अगर ये आपको बोला जाए कि ये काइनेटिक एनर्जी के है इसकी, तो इस के की वैल्यू बताओ, तो इसमें अभी अभी आपने सब किया है, ये m है, ये 4m है, और आपने ये देखा था कि जो लॉस है, लॉस अपना डेल्टा के, वो कितना आया था भाई? 4k/5, यही तो आया था। अब दोनों के ट्रांजिशन के लिए क्या करोगे? दोनों के ट्रांजिशन के लिए क्या करोगे? इसका जो मिनिमम होगा फॉर हाइड्रोजन, डेल्टा ई मिनिमम कितना होता है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर हीलियम डेल्टा ई मिन क्या होगा? वो अपना कितना अभी निकाला था हम लोगों ने, ये निकाला है ना 51, कितना निकाला था? 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा ई मिन था 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका जो होगा वो होगा 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी वाले क्वेश्चन का एक बस एक ये किया है, ठीक है। तो यहां पे अपने पास क्या होगा? डेल्टा ई मिन और ये मिन, तो डेल्टा नेट क्या होगा? डेल्टा ई टोटल मिनिमम जो होगा वो आप करके इसको इनइक्वलिटी में लाओगे, मतलब 40.8 प्लस 10.2, दोनों को एक्साइट कराना है अपने ग्राउंड स्टेट से मिनिमम। तो मिनिमम कहां से कहां कर सकता है? दोनों अपने अपने n=2 तक जा सकते हैं, ये 60 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पे क्या करोगे, इस डेल्टा के ई को, है ना, तो डेल्टा के ई should be greater than equal to 60 for both hydrogen atom and helium ion from ground state। तो यहां पे आप बोल सकते हो क्या? 4k/5
ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो के मिनिमम आप यहां से बता सकते हो 60 इंटू 5/4, तो के ग्रेटर देन इक्वल टू 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिएगा 51 आएगा। अच्छा 51 आएगा, हाँ सही है, 51 आएगा। तो ये कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या आ रहा है। तो ये देख लीजिएगा क्या आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों, 63.75। तो के मिन जो होगा वो आ जाएगा 63.75 इलेक्ट्रॉन। तो आई थिंक आप लोगों को आइडिया लग गया आप ऐसे क्वेश्चंस करने का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस करने का आप लोगों को आइडिया लग गया आई थिंक। ये क्लियर है सभी को? जो डायरेक्ट पूछा गया है, अब दो हाइड्रोजन के बीच में पूछा गया है कई बार, तो दो हाइड्रोजन के बीच में जो पूछा गया है वो उसका आंसर बता दीजिए आप लोग। तो इसमें आपसे अगर मिनिमम पूछा जाए कि कितना एक कोलाइड करेगा, इसका आंसर आप लोग दे दीजिए। एक रेस्ट पर है और आप के से कोलाइड करा रहे हो इसको। मास नहीं दिया होगा, कोई जरूरी नहीं है, आपको बस के दिया जाएगा। दोनों हाइड्रोजन है। गलत है, गलत है। ये वाला याद रख लो कम से कम। एक बच्चे का सही है शिवराज का 20.4। मुझे लगा ये आंसर आप लोग तुरंत दोगे, गलत दे रहे हो आंसर इसका। जल्दी से करो, थोड़ा ध्यान से, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका। एक बच्चे का बस आंसर सही दिख रहा है, बाकी सबका गलत है। भाई मुझे नहीं पता कि आपको दिवाली की कितनी छुट्टी मिलेगी, 10, 15, 20, 1 महीने, 2 महीने, 2 दिन, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, आपको जो मिलेगी सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, आप क्यों इन सब चीजों के लिए परेशान हो। हाइड्रोजन एटम है, ये रेस्ट पर है, तो इसका नहीं बता पा रहे हो। इसका बताओ क्या होगा, फाइनली क्या होगा। ये तो केवल एक बच्चा बता रहा है, क्या बात है। कितना क्वेश्चन तो करा दिया इस टाइप का, अब तो ये तो बता दो। ये आया हुआ सवाल है इसीलिए बोल रहा था, ये रटा होता है बच्चों को, तो ये बच्चों को रटा होता है। हमेशा आप क्या लेके चलते हो, कौन सा केस, परफेक्टली इनइलास्टिक, वहां के लिए पहले निकालते हो, है ना। तो वहां के लिए वीसी निकाल लो, तो बहुत आसान है भाई। जो अभी आपने किया था न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन का, दोनों के मासेस सेम थे, तो क्या आया था, k/2 ही तो आया था। आप यहां से निकाल सकते हो,
वीसी जो आ जाएगा, ठीक है, मान लो ये इनिशियल है एम वी नॉट, के दिया हुआ है मतलब कुछ वी नॉट होगा, तो 2m वीसी, ये तो अभी अभी किया था आपने, वीसी आएगा वी नॉट बाई 2, तो के ई फाइनल क्या हो जाएगा, के बाई 2, अभी अभी तो किया था यार, तो यहां से अपने पास आ जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो के बाई 2, के बाई 2, के मतलब के इनिशियल, ठीक है। तो आपके पास डेल्टा के ई, वही तो मिला, रट गया होगा अब तो, जब सेम मासेस हैं तो के बाई 2 आता है, ये तो रट गया होगा, जब सेम मासेस होते हैं तो के बाई 2 आता है, तो रट गया होगा, तुम्हें तुरंत बोलना चाहिए था, के ही अपने पास ये होगा। तो ट्रांजिशन के लिए हाइड्रोजन है दोनों, तो हाइड्रोजन के लिए भी अभी अभी तो किया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये ट्रांजिशन के लिए 10.2 चाहिए कम से कम, है ना। तो ये डेल्टा के ही जो होगा मतलब के बाई 2, ये रिजल्ट अभी अभी आपने किया है भाई, जो अभी आपने न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन के लिए था वही रिजल्ट है, जो न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन के लिए था वही रिजल्ट होगा मेरे भाई। तो के मिनिमम जो होगा वो होगा 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही सेम है, मैंने आपको सवाल ऐसे ही दिया था, मुझे लगा सभी बच्चे तुरंत आंसर देंगे, बट 2-3 बच्चों ने आंसर दिया। अच्छा, आप बोथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइट करा रहे थे क्या, अच्छा ओके ओके, बोथ हाइड्रोजन एटम आप एक्साइट करा रहे थे, ठीक है। तो बोथ हाइड्रोजन एटम नहीं है, ये लिखना चाहिए था मुझे, ये लिख दे रहा हूं मैं, हाँ सही है, वन ऑफ एटलीस्ट यहां लिख दे रहा हूं, गेट एक्साइट, ठीक है बच्चों, वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम गेट एक्साइट, ठीक है। तभी तुम लोग का आंसर थोड़ा अलग आ रहा था, सही किया आप लोगों ने, दोनों के लिए वही होगा। नहीं भाई, लेंस और प्रिज्म क्यों करोगे, केवल आपको मिरर भी करना चाहिए, मिरर भी इंपॉर्टेंट है, मिरर से भी क्वेश्चन आते हैं, बस उसमें ज्यादा आते हैं, यही है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ, ये भी मतलब एक एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट है, शायद आपको जेई मेंस में तो नहीं पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास। ये कब आएगा देखिए, ये तब आएगा, ग्रेविटेशन अगर आपने पढ़ा हो, मतलब अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो ग्रेविटेशन में सन जो है, सन को किसी एक फोकाई पे रखते हो और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में, बट ऐसा होता नहीं है, सन भी अपने ऑर्बिट में घूम रहा होता है और इलेक्ट्रॉन भी अपने ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास का क्या कॉन्सेप्ट है कि आप मोशन ऑफ न्यूक्लियस कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा तब होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये भी, ऐसा तब होगा जब मान लीजिए जैसे सन और अर्थ है, तो सन और अर्थ के बीच में, सन और अर्थ के बीच में आपने सेंटर ऑफ मास तो सभी बच्चों ने पढ़ा है, एक बहुत बड़ा मास है और एक बहुत छोटा मास है, तो इसका सेंटर ऑफ मास, इनका सेंटर ऑफ मास एक तरीके से इसी के पास होगा, सीओएम ऑफ सिस्टम जो है, ध्यान दीजिएगा, सीओएम ऑफ सिस्टम इसी के पास आ जाएगा, है ना। सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है दोनों का, वो ये बहुत भारी होगा, तो भाई इसी के पास होगा, हम इसको रेस्ट पे मानते हैं, ऐसे केस में हम रेस्ट पे मानते हैं और इसको हम इलिप्टिकल ऑर्बिट में घुमाते हैं, है ना, इसको हम इलिप्टिकल में घुमाते हैं। लेकिन मान लो दो स्टार्स की बात हो जाए,
दो स्टार्स हो, दो कॉम्परेबल मास हो। तो अगर दो कॉम्परेबल मास की बात करोगे, ठीक है, तो दो कॉम्परेबल मास मतलब ये m1 है और ये m2 है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहीं पर होगा, कॉम्परेबल। m1 एंड m2 कॉम्परेबल है, थोड़ा समझिएगा इसको, कॉम्परेबल है तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर होगा, तो ये अपने ऑर्बिट में मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, और इन दोनों के बीच में ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे अब कहानी शुरू हो जाती है रिड्यूस मास की। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको रिड्यूस मास सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो ये भी इसी तरीके से है कि अब बोलो सर न्यूक्लियस का मास और कहां इलेक्ट्रॉन का मास, कैसी बात कर रहे हो। न्यूक्लियस का एक मास है, अब हमारे पास Zd है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली इसका मास जो है बहुत बड़ा है ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, आप इसका मास जो है बहुत बड़ा है इसके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो इसको आप रेस्ट पे ही मानते हो, इसको आप रेस्ट पे मानते हो। बट अगर कहानी ऐसी हो जाए कि एक पॉजिट्रॉन है, क्वेश्चन आपको अगर ऐसे बोला जाए कि एक पॉजिट्रॉन है और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन जानते हैं आप लोग, पहले ये बता दीजिए पॉजिट्रॉन जानते हैं, दोनों कॉम्परेबल मास के हो जाएंगे, है ना, दोनों कॉम्परेबल मास के हो जाएंगे। उस केस में आपको जरूरत पड़ेगी रिड्यूस मास की, जब ये दोनों कॉम्परेबल मास के हो जाएंगे, तो इफ Zd जो भी होगा किसी का एंड E ऑफ कॉम्परेबल मास, कॉम्परेबल मास, तो क्या बोलोगे इस केस में Zd, है ना, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका अपना कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, और ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व कर रहा होगा और ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है, ऐसा होगा, तो दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व कर रहा होगा। बिल्कुल, पॉजिट्रॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल है बट पॉजिटिव चार्ज होता है। आपने अभी रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे हम लोग तो आपको और क्लियर होगा कैसे बनता है पॉजिट्रॉन। तो इसी की बात करेंगे, थोड़ा सा ये सेक्शन बड़ा है, 6 मिनट में मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा, तो आज के लिए इतना ही रोकते हैं, इसको कल कंटिन्यू करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कल इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से रिड्यूस मास से, और फिर मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है, ठीक है, और कल यहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के। थ्योरी लगभग सारी हो गई है, ये एक एक्सक्लूसिव है, ये भी मैं बता दूंगा आपको, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कल फिर। ओके।